कानपुर के मिस्टर रोड में हुए विस्फोट के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण के आरोप में 12 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। विस्फोट में 12 लोग घायल हुए थे और मामले की जांच जारी है। इसी कड़ी में फजलगंज थाना क्षेत्र में एक गोदाम में अवैध पटाखे बरामद हुए, जिसको पुलिस सीज करके जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद एसीपी सुमित रामटेक से खास बातचीत की। सर ये खोले नहीं जाएंगे कोई डब्बे? कैसे मालूम होगा पटाखे हैं कि क्या है? अरे मालूम भी तो होना चाहिए ना। पूरा साइड तक बोलो जो खुले हुए हैं। अरे यही खुलवाओ सर, ठीक है ये खुलवाइए, चाबी दीजिए। कल ही मूलगंज में एक बड़ी घटना हुई थी और हम इस अवैध पटाखों के भंडारण के ऊपर कार्रवाई तो कर ही रहे थे, इंटेलिजेंस जमा रहे थे और आज हमको पक्की खबर मिली, उसके अंतर्गत हमने पटाखों का सीजर किया। कितना स्टॉक मिला है? स्टॉक करीब 150 के अराउंड बक्से हैं, कार्टन है, और एक कार्टन का वेट 40 किलो के करीब है, तो टोटल 60 क्विंटल के पटाखे हैं। सर इसको कौन चला रहा था और क्या पकड़ा गया अभी तक की? अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये एक दुकान जो थी बंद करके, शटर बंद करके, जो मिलेरिया चौकी के अंदर आता है, अंतर्गत गुरु नानक जो ऑटो मार्केट है उसके अंदर आता है, तो शटर बंद था दुकान का, हमको सूचना मिली तो उसके अंतर्गत हमने किया है। अभी आदमी पकड़े नहीं गए। ये कितने समय से ये कर रहा था? जितना हम सूचना डेवलप कर रहे थे तो पिछले 3-4 दिन से माल आ रहा था, तो उसके अंतर्गत आज सुबह हमको ट्रक दिखा जाते हुए, तो इसलिए हम कानपुर में धमाके के बाद से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्टिव मोड पर है। उसी के चलते आज फजलगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 150 कार्टन मिले हैं पटाखों के, आतिशबाजी के, और जिसका मूल्य कम से कम 12 से 10 से 15 लाख रुपए करीब बताया जा रहा है। और ये एक बड़ी मात्रा में बरामदगी करी गई है। और जो इसका ओनर था राजा पासवान तो फरार है, और जो जिस मकान में पूरा ये संचालित हो रहा था उस मकान मालिक का नाम था हिमांशु, जो भी अभी उससे पूछताछ किया जा रहा है। और ये जो ट्रक आ रहा था ये पंजाब से आया हुआ था और यूपी के अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका एक इनकी मोटर सपेंडी थी, लेकिन कानपुर पुलिस की कर्मठता से वो पकड़ा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी और आईपीएस भी जो है सुमित रामटेके साहब हैं। रामटेके जी, जो ये घटना हुई है कल, उसके लिए जो मूलगंज थाना क्षेत्र में क्या कहेंगे? वो घटना अनफॉर्चुनेट थी, एक एक्सीडेंटल थी, मतलब ऐसे कुछ इंटेंशनल चीज़ें नहीं थी जितना अभी तक जानकारी आई है। और उसके बाद से एक सीपी सर के आदेशांतर्गत एक मुहिम चलाई गई है, जहां पर भी अवैध भंडारण मिलता है उस पर तुरंत कार्रवाई करने का। अभी जो ये पकड़ा गया है, जो एक हिमांशु करके और एक राजा, लोग पकड़े गए हैं, इनमें कितना कलेक्शन क्या मिला है और क्या इसका आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अभी तक तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया हमने, क्योंकि अभी घटनास्थल से सारे लोग फरार चल रहे हैं और मोबाइल भी स्विच ऑफ करके, शाम तक इनको पकड़ लेंगे और जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम ले लेंगे। जो बताया जा रहा है कि पंजाब से आ रहा तो यूपी के अलग अलग भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो जो ड्राइवर, कंडक्टर, जो ट्रक स्टाफ था उसका क्या स्टेटस है? उन्होंने जस्ट अभी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। घटना की सूचना सारी जगह चली गई है, बट उन्नाव तक तो हमने ट्रेस कर लिया था, उसके आगे भी हम उसको ट्रेस कर लेंगे। लगभग कब तक इसके पकड़ जाने की उम्मीद है आपको? कोशिश कर रहे हैं आज रात तक पकड़ ले, नहीं तो फिर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम करना। जैसा कि आपने देखा, बताया सुमित रामटेके साहब ने कि ये एक पुलिस का जो मुहिम कल से प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत अवैध पटाखे का जो भंडारण कर रहे हैं लोग, उनके लिए अब खतरे की घंटी बन चुका है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। कल की रात में ईस्टर्न रोड में जो धमाका हुआ, धमाके के बाद में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में आ चुका है। उसी के चलते आज कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा जखीरा मिला है अवैध पटाखों का। कोई राजा सोनकर नाम के कोई व्यक्ति थे, जिसने इन अवैध पटाखों का संग्रहण करके रखा हुआ है, और वो अवैध पटाखे ही कहीं ना कहीं इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो कल की जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि अवैध पटाखा एक अपने आप में एक बड़ा क्राइम हो जाता है, क्योंकि जब ये देखने को मिलता है कि आप
अवैध रूप से पटाखों का जो भंडारण कर रहे हैं वो एक बड़ी घटना के रूप में कल के रूप में सामने आया है। इसी से सबक लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक मुहिम चलाई है अवैध पटाखा के व्यवसायियों के ऊपर। इसी के चलते आज कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा अवैध पटाखों का एक सिंडिकेट मिला है। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।